हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईडीई। आज मैं आपको डीआरडीओ एआईएओ एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में मैंने डीआरडीओ एआईएओ का मतलब क्या होता है, आप कैसे समझ पाओगे, वो बताया हुआ था। अभी मैं एक बहुत ही बेसिक और कॉमन एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगी। मोस्ट तो फ्रेंड्स, हमें क्लाइंट से क्या क्या इनपुट लेना चाहिए अगर हमें एनालॉग इनपुट, डीआई इनपुट वगैरह सब निकालना है। तो क्लाइंट या तो हमें वर्बली बताएंगे कि फ्रेंड्स उनके सिस्टम में क्या क्या है, कितने पंप है, कौन से इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, या फिर क्लाइंट हमें क्या करेंगे, इस तरीके का पीएनआईडी आपको शेयर कर देंगे, जिसमें देख करके आप खुद ही इनपुट आउटपुट निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो वाटर ट्रांसफर सिस्टम एक मैंने पीएनआईडी ड्रॉ किया हुआ है, जो बहुत ही कॉमन है। ये जो मैंने बनाया हुआ है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे एरिया में जो पानी ट्रांसफ़र किया जाता है, पीने का पानी आता है, वो सिस्टम का एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। उसमें आपने बहुत जगह पे देखा होगा, काफ़ी हाइट पे और वाटर टैंक बने होते हैं। वो वाटर टैंक से हमारे एरिया में, हमारी बिल्डिंग में पानी ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो वो ओवरहेड टैंक में जो पानी आता है, वो अंडरग्राउंड टैंक में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और अंडरग्राउंड टैंक में क्या होता है फ्रेंड्स, हमें गवर्नमेंट के थ्रू जो पाइपलाइन बनाई जाती है, वो उसके थ्रू हमारे अंडरग्राउंड टैंक में पानी लाया जाता है। और वो अंडरग्राउंड टैंक से हम क्या करते हैं, ये हाइट वाले टैंक में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस सिस्टम के लिए क्लाइंट ने बोला कि मुझे ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम चाहिए, मुझे मैनुअली जाकर के पानी या ट्रांसफ़र नहीं करना है, मुझे कुछ चेक नहीं करना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या इनपुट लगेंगे, क्या क्या डेटा लगेंगे, वो समझते हैं, फिर ही हम इनपुट आउटपुट निकाल पाएंगे। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, हमें पानी को लोअर टैंक में जो पानी है उसको अपर टैंक में ट्रांसफ़र करना है, तो हमें पंप की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे मैंने क्लाइंट ने बता दिया कि उसके पास 2 पंप है, पंप 1 पंप 2। यहाँ पे मैंने लिखा है पंप 1 वाटर ट्रांसफ़र पंप 1 एंड P2 मतलब वाटर ट्रांसफ़र पंप 2। इसमें मैंने क्लाइंट ने मुझे बोला है कि जो पंप 1 रहेगा उसमें हमें वीएफडी का यूज़ करना है, और जो सेकेंड पंप रहेगा उसमें हम ड्यूअल स्टार्टर देंगे। पंप 1 जो रहेगा फ्रेंड्स, वो वर्किंग में रहेगा, और पंप 2 क्या रहेगा, स्टैंड बाय रहेगा। स्टैंड बाय मतलब क्या हो गया कि अगर मेरा वर्किंग वाला पंप कभी ख़राब हो गया, कुछ फॉल्ट आ गया, तो मेरा वो स्टैंड बाय पंप के थ्रू मेरा काम रुके नहीं और वो कंटिन्यूसली पानी ट्रांसफ़र करता रहे। इसके लिए हमने एक सेकेंड जो पंप है वो स्टैंड बाय में रखा है, और P1 जो रहेगा वीएफडी, वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है। उसके अलावा टैंक 1 जो है उसमें मैंने एक लेवल स्विच बोला है कि मेरा अगर पानी ज़्यादा हो और ओवरफ्लो ना हो, इसके लिए एक लेवल स्विच लगाने के लिए बोला है। ठीक है। तो एक लेवल स्विच मेरा यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट हो गया। देन सेकेंड टैंक में क्या है, यहाँ पे LS2 मैंने जो लिखा हुआ है वो मैं एज अ लेवल सेंसर काउंट कर रही हूँ, ताकि आपको एनालॉग के भी एग्जाम्पल समझ में आए। कुछ बड़े प्लांट में क्या होते हैं फ्रेंड्स, सेंसर लगे होते हैं, या लेवल स्विच की जगह पे सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको हम LS2 को लेवल सेंसर मान के चलते हैं। ठीक है। उसके बाद क्लाइंट ने मुझे क्या बोला है कि मेरा अगर ऑटो में पूरा PLC के थ्रू चलना चाहिए, और मैं ऑटो में कभी फेल हो गया, PLC ख़राब हो गया, तो मैनुअली भी मैं मेरे ये सिस्टम को चला पाऊँ। तो इसलिए मुझे इसमें ऑटो और मैनुअल दोनों का लॉजिक चाहिए। तो एक ऑटो मैनुअल स्विच मुझे लेना पड़ेगा। एक ये हो गया। सेकेंड, उसने बोला है कि मुझे अगर पानी ओवरफ्लो हो रहा है, इन द सेंस कोई सेंसर नहीं चला, फिर भी मेरा हूटर बजना चाहिए, किसी फॉल्ट की वजह से कुछ हो गया तो अलार्म जनरेट होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक हूटर लिया हुआ है, एक हूटर का मुझे इनपुट लगेगा। और हूटर बज रहा है तो किसी को तो आके वो देखना पड़ेगा कि किस वजह से हूटर बज रहा है। तो किसी ने वो फॉल्ट चेक कर लिया, उसके बाद क्या करना कि हाँ हमने फॉल्ट चेक कर लिया है, तो उसके बाद हूटर एक्सेप्टेंस बटन बोलते हैं, जिसे एक्सेप्ट पुश बटन। वो एक्सेप्ट पुश बटन दबाने का मतलब है कि मेरा जो भी फॉल्ट था वो मैंने सॉल्व कर लिया है, वो निकल गया है, अभी आगे का प्रोसेस कंटिन्यू हो सकता है। तो इसके नेक्स्ट है, वो उसने बोला कि ये पूरे सिस्टम के लिए क्या है कि मेरा अगर पावर फेल हो जाता है तो भी मुझे पता चलना चाहिए कि मेरा पावर फेल हो गया है। तो एक वो इनपुट भी क्लाइंट ने बोला कि मुझे चाहिए, वहाँ पे एक इंडिकेशन लैंप लगे या फॉल्ट लैंप लगे या हूटर बजे, जो भी वो लॉजिक बोले उस तरीके से। वो तो प्रोग्राम में लिखा जाएगा, हमें हार्डवायर तो करना नहीं है, ऑटोमेशन करना है, तो वो एक इनपुट भी मुझे चाहिए। तो इस तरीके से क्लाइंट ने आपको अपनी रिक्वायरमेंट बता दी है। उसमें क्या क्या इनपुट मिलेंगे हमको, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगे हुए, वो सारी लिस्ट मैंने यहाँ बनाई हुई है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने डेटा तो कलेक्ट कर लिया, अभी हम इसमें से DRDO AIO क्या क्या है वो फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद उसकी काउंटिंग करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमें पता है कि मेरे सिस्टम में 2 पंप है, पंप 1 और पंप 2। तो पंप 1 और पंप 2 में एक VFD है और एक ड्यूअल स्टार्टर है।
तो पहले देखते हैं कि इसमें से हमारा DI कितना है, फिर हम DO पे बात करेंगे। DI का अभी हम काउंट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो अभी पंप 1 में DI है, अभी निकालते हैं इसमें क्या क्या है। अगर मुझे पूरा ऑटोमेशन बनाना है तो मैंने आपको बताया था मुझे फीडबैक भी लगेगा कि मेरा पंप चालू है या बंद है। तो P1 में मुझे क्या एक इनपुट चाहिए कि मेरा मोटर चालू है या बंद है, वो फीडबैक मुझे मेरे PLC में चाहिए। तो एक मेरा जो इनपुट हो गया वो DI है। एक DI में मान लेती हूँ, DI में मेरा क्या होगा, एक होगा ऑन का और एक होगा ट्रिप का। मतलब मुझे ऑन का भी फीडबैक चाहिए और ट्रिप का भी फीडबैक चाहिए। एक DI ये हो गया। उसी तरीके से P2 जो ड्यूअल है उसका भी मुझे सेम फीडबैक लगेगा। और DI उसको हम क्या बोलेंगे, DI एक ऑन का फीडबैक मुझे चाहिए और एक ट्रिप का फीडबैक मुझे चाहिए। ठीक है, अभी ये हो गया। उसके बाद लेवल स्विच जैसे मैंने बताया है, ये क्या है कि भाई मेरा पानी अब ज़्यादा है कम है, उसके अकॉर्डिंग मेरा लेवल स्विच या तो फिर 0 देगा या तो 1 देगा। तो लेवल स्विच मेरा क्या आ गया, डिजिटल इनपुट में आ गया। तो ये क्या हो गया, एक DI हो गया। ओके, उसकी तरह से लेवल सेंसर। अभी ये क्या है फ्रेंड्स, लेवल सेंसर है जो कि देता है 4 to 20 मिली एम्पियर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया सेंसर है तो वो अपना 4 to 20 जो दे रहा है वो कभी भी क्या होगा, एनालॉग इनपुट होगा, राइट। क्योंकि हम फील्ड से इनपुट लेंगे, राइट। हम थोड़ा ना बाहर सेंसर को कमांड देते हैं, हम तो इनपुट लेते हैं फील्ड से, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा प्रोग्राम हम बनाते हैं। तो एक AI ये हो गया। फिर ऑटो मैनुअल स्विच। अब हमें कैसे फीडबैक लगेगा कि मेरा स्विच जो है, हमने डोर के ऊपर जो स्विच लिया कंट्रोल पैनल के ऊपर, वो ऑटो मोड पे है कि मैनुअल मोड पे। वो हम जब तक हमें फीडबैक नहीं मिलेगा या तो फिर यस होगा या फिर नहीं होगा। तो वो क्या हो गया, ऑटो मैनुअल स्विच मेरा क्या होगा, एक DI हो गया, राइट। एक्सेप्ट पुश बटन, ये भी क्या है, फीडबैक ही देता, हम तो कमांड तो नहीं देंगे किसी भी पुश बटन को। तो क्या हो गया, ये एक DI हो गया। उसके बाद इमरजेंसी स्टॉप, किसी ने इमरजेंसी दबा दिया, कुछ फॉल्ट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो किसी ने जाके पैनल के ऊपर का इमरजेंसी दबा दिया, तो ये भी क्या होगा, इनपुट ही होगा, हम इसको कमांड तो नहीं देंगे। तो ये भी DI हो गया। अभी हूटर भी मैंने बताया था कि ये क्या होता है। हूटर को हम कमांड देते हैं कि कुछ प्रोग्राम में जैसा लॉजिक लिखा जाता है कि किसी फॉल्ट की वजह होगा तो कुछ हूटर बजेगा, तो हम कमांड देते हैं हूटर में। तो हूटर क्या हो गया, मेरा एक DO हो गया। उसके बाद मेन पावर फेलियर, मेरा जो कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल में पावर फेल हो गया, उसका पावर चला गया, कुछ फॉल्ट की वजह से हो गया, फेस फेलियर हो गया। ओके, वो इनपुट भी मुझे चाहिए ताकि मैं सिस्टम को बंद कर सकूं, ओके, पंप को बंद कर सकूं, कमांड दे सकूं। तो उसका भी हमें क्या लगेगा, फीडबैक ही लगेगा, इनपुट ही लगेगा। ओके, तो ये भी क्या हो गया, मेरा एक DI हो गया। अभी क्या बचा मेरा, एक VFD में। अब जैसे कि मैंने बताया था VFD में क्या होता है, ये वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव होता है। मतलब हम पंप की मोटर की स्पीड क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो VFD एक क्या होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एनालॉग इनपुट काउंट करना पड़ेगा, एक एनालॉग इनपुट भी मुझे लगेगा। उसके बाद अभी एनालॉग इनपुट तो मुझे कुछ और नहीं है इसके अंदर। क्या बचा मेरा, अभी आउटपुट बचा है। आउटपुट में क्या है, अभी पंप 1 को भी ऑन करना है, पंप 2 को भी ऑन करना है। तो इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, एक DO काउंट करना पड़ेगा। DO यहाँ पे एक हो गया, एक DO यहाँ पे हो गया। ओके, अभी देखते हैं, अभी इसमें एनालॉग आउटपुट भी तो लगेगा। किसके लिए लगेगा आप मुझे बताइए। एनालॉग आउटपुट ऑब्वियसली जिसमें हम 4 to 20 मिली एम्पियर कंटिन्यूस सिग्नल दे सके। और यहाँ पे तो एक ही चीज़ है जो हमें, जिसमें हम कंटिन्यूस सिग्नल दे सकते हैं, वो है VFD में हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस सिग्नल देते हैं, एक एनालॉग आउटपुट काउंट कर लेंगे। एनालॉग इनपुट हमने लिया ताकि हमारा VFD कितने स्पीड पे चल रहा है उसका भी फीडबैक हमें मिल सके, इसलिए AI एक काउंट करते हैं। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट AI नहीं लेते हैं VFD के लिए फ्रेंड्स, वो एनालॉग आउटपुट ही से ही काम चला लेते हैं। बट कुछ एप्लीकेशन में एनालॉग इनपुट भी लिया जाता है VFD के लिए, ताकि हमें एग्जैक्ट उसका इन्फॉर्मेशन मिले कि एग्जैक्टली VFD कितने स्पीड पे चल रहा है। और एनालॉग आउटपुट तो चाहिए ही ताकि हम VFD का स्पीड वेरी कर सके, चेंज कर सके एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो अभी ये सारी चीज़ें तो हमने निकाल ली है। अभी हम इसको क्या करते हैं, इजिली काउंट कर लेंगे तो हमारा DI DO निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, काउंट कर लेते हैं फ्रेंड्स, DI कितने हैं। यहाँ पे DI हम काउंट करेंगे तो ये 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ काउंटिंग में तो मुझे 9 दिख रहे हैं, तो 9 DI हो गए। उसके बाद DO देख लेते हैं कितने हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे एक DO दिख रहा है, ये 2, इसके बाद ये 3। तो DO मेरे कितने हो गए, यहाँ पे DO मेरे हो गए इसके लिए 3।
अभी ए आई देख लेते हैं। ए आई यहाँ पे एक ही है VFD के लिए और एक सेंसर के लिए, मतलब 2 ए आई मुझे लगेंगे। उसके बाद AO कितने लगेंगे? AO यहाँ पे सिर्फ एक ही है जो कि VFD के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो AO कितने हो गए मेरे? 1 हो गए। तो मेरा इस तरीके से क्या हो गया फ्रेंड्स, मेरा DRDO निकल गया, सिंपल। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस काउंटिंग के अकॉर्डिंग PLC का सिलेक्शन करेंगे। PLC में इतने इनपुट सपोर्ट करने वाले होने चाहिए। दैट्स इट, हो गया। सो ईजी। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया नहीं आया, कमेंट कीजिएगा। कुछ डाउट रहेगा तो डेफिनेटली हमें कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।